नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल मीना पर। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि मानो कोई काली चादर पूरे आसमान पर डाल दी गई हो। हवा में एक ठंडी नम बू आ रही थी जो हड्डियों को कंपा देने वाली थी। सड़कें खाली थीं और कभी कभी पेड़ों की छाया ऐसी हिलती हुई नजर आती थी जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। एक परिवार अपनी कार में गांव की ओर जा रहा था, लेकिन डर की एक अनजानी परत उनके आसपास मंडरा रही थी। परिवार में राजेश था, जो एक बिजनेसमैन था और हमेशा जल्दी में रहता था। उसकी पत्नी पूर्वा, जो एक स्कूल शिक्षिका थी। उनके 12 वर्षीय बेटे अर्जुन और 8 वर्षीय छोटी रिया। फिर राजेश के पिता राम प्रसाद जी, जो गांव में अकेले रहते थे और ऐसी जगहों के बारे में पुरानी कहानियां सुनाते थे। वे सब गांव जा रहे थे क्योंकि अगले दिन वहां एक शादी थी, लेकिन देर हो रही थी। शहर की ट्रैफिक ने उन्हें घंटों फंसा कर रखा था और अब रात के 10 बज रहे थे। राजेश, कृपया हमें जल्दी पहुंचना होगा, क्या पता रास्ते में कुछ हो जाए, पूर्वा ने डरी हुई आवाज में कहा। उसकी आंखों में चिंता थी, जैसे वह पहले से ही कुछ महसूस कर रही हो। पिछली सीट पर रिया सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन अपना मोबाइल पर गेम खेलते हुए बाहर की ओर देख रहा था। राम प्रसाद जी आगे बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी सांसें भारी थीं, जैसे वे कोई बुरा सपना देख रहे हों। राजेश ने जीपीएस पर नजर डाली। मुख्य सड़क से जाते तो देर रात तक पहुंचते, लेकिन वह रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। चिंता मत करो, मैं एक शॉर्टकट लूंगा। यहां से एक छोटी सड़क जाती है जो सीधे गांव तक ले जाएगी, राजेश ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा आत्मविश्वास नहीं था। उसे नहीं पता था कि इस सड़क की सच्चाई क्या है। गांव के लोग इसे मौत का रास्ता कहते थे, क्योंकि यहां सालों पहले एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें दर्जनों लोग मर गए थे। उनकी रूहें अब यहां भटकती थीं, लेकिन राजेश को ये बातें नहीं मालूम थीं। जैसे ही उसने कार मोड़ी और शॉर्टकट रोड पर प्रवेश किया, हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और खून की। सड़क इतनी संकरी थी कि कार के दोनों तरफ पेड़ झुककर आ रहे थे। उनकी शाखाएं कार की छत को छू रही थीं। चांद की रोशनी भी यहां नहीं पहुंच रही थी। सिर्फ कार की हेडलाइट से पीली रोशनी फैल रही थी, जो पेड़ों की विकृत परछाइयों को और डरावना बना रही थी। राजेश ने रेडियो चालू किया, लेकिन सिर्फ शोर सुनाई दिया, जैसे कोई दूर से चीख रहा हो। यह क्या है? नेटवर्क गया हुआ है, उसने बड़बड़ाया और उसकी आवाज कांपी। पूर्वा ने खिड़की से बाहर झांका और सिहर गई। राजेश, यह जगह बहुत अजीब लग रही है। हवा में ठंडक है और मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। क्या हम वापस मुख्य सड़क पर नहीं लौट सकते? उसकी आवाज में डर साफ था। राजेश ने हंसकर टालने की कोशिश की। अरे बस जंगल है, थोड़ी देर में निकल जाएंगे। लेकिन उसके मन में भी शक पैदा हो रहा था। अर्जुन ने अचानक कहा, पापा, बाहर से फुसफुसाहट आ रही है, जैसे कोई कह रहा हो, आओ आओ। उसने खिड़की को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हवा तेज हो गई और पेड़ों की पत्तियां जोर से रगड़ने लगीं, मानो वे जीवित हों। राम प्रसाद जी ने आंखें खोली और गहरी सांस ली। उनकी आवाज कांपती हुई थी। बेटा, यह रास्ता शापित है। मैंने गांव में सुना है कि यहां एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। रात के समय वे रूहें यहां आती हैं। वे जो मरे थे, उनके चेहरे खून से भरे, आंखें निकली हुई। वे किसी को जाने नहीं देते। सब चुप हो गए और कार में एक भारी खामोशी छा गई, जो और डरावनी लग रही थी। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई, आवाजें साफ होने लगीं। ये फुसफुसाहट नहीं, बल्कि चीखें थीं। मदद करो, मदद करो, मानो कोई पीड़ा में हो। रिया, जो सो रही थी, अचानक जागी और रोने लगी। मम्मा, बाहर काले काले लोग हैं, वे मुझे बुला रहे हैं। पूर्वा ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा, लेकिन उसकी अपनी सांसें तेज हो रही थीं। कार की स्पीड कम हो गई, क्योंकि सड़क पर अचानक कीचड़ और पत्तों का ढेर आ गया,
जो मानो खुद ही उग आया हो। राजेश ने ब्रेक लगाया और जैसे ही वह कार से उतरा, उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन पर सांस छोड़ रहा है। हवा में खून और सड़न की बदबू इतनी तेज थी कि उसका पेट घूम गया। वह जल्दी कार में लौट आया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। शायद कोई जानवर, लेकिन नहीं, यह कुछ और है, उसने सोचा। अब सड़क इतनी तंग हो गई कि पेड़ों की शाखाएं कार को खरोंच रही थीं, मानो वे उसे पकड़ना चाहती हों। अचानक कार की लाइटें झपकने लगीं और बाहर से एक ठंडी हवा अंदर घुस आई, जो सबको कंपा गई। इंजन लड़खड़ाया और फिर बंद हो गया। नहीं यार, अभी नहीं, राजेश चीखा। पसीना उसके माथे से बह रहा था। सबके चेहरे पर भय था। पूर्वा की आंखों में आंसू, अर्जुन का शरीर कांप रहा था और रिया सिसकी रही थी। पापा, बाहर परछाइयां हिल रही हैं, वे हमारी तरफ आ रही हैं, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में दहशत थी। पूर्वा की आवाज कांपते हुए फूट पड़ी। राजेश, हमें तुरंत यहां से भागना होगा। यह जगह जैसे जीवित है, मानो कोई अदृश्य हाथ हमें खींच रहा हो और मेरी रूह सिहर रही है। राम प्रसाद जी ने डरे हुए फुसफुसाया। वे आ रहे हैं बेटा, मैं उनकी सांस महसूस कर रहा हूं, उनकी खाली आंखों की चमक। जो एक बार यहां आया वो कभी लौट कर नहीं गया, बस यहीं फंस गया। बाहर आवाजें भयावह रूप से जोरदार हो गईं। तुम्हारा वक्त आ गया, तुम्हें यहीं रहना होगा। मानो सैकड़ों टूटे फूटे गले एक साथ चीख रहे हों और हवा में उनकी ठंडी सांसें गूंज रही हों। राजेश ने इंजन को फिर से स्टार्ट करने की बार बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी खिड़की पर एक परछाई साफ नजर आई। एक औरत, जिसका चेहरा खून से लथपथ था, आंखें निकली हुई और कपड़े फटे हुए। उसके मुंह से खून टपक रहा था और वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान खाली और डरावनी थी। रिया चीखी, वो मेरे पास आ रही है। सबने देखा, लेकिन परछाई अचानक गायब हो गई और कार हिलने लगी, जैसे कोई नीचे से उसे झकोर रहा हो। पूर्वा का दिल धड़क रहा था। नहीं राजेश, वे अंदर आ रहे हैं, मैं उन्हें महसूस कर रही हूं। अर्जुन ने मोबाइल चेक किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक काली परछाई नजर आई, जो उसकी तरफ देख रही थी। वे हमें लेना चाहते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। राम प्रसाद जी ने प्रार्थना शुरू की, लेकिन उनकी आवाज दब गई, जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। अचानक रिया की आंखों में परिवर्तन आया। उसकी पुतलियां फैल गईं और वह बोली, मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन यह रिया की आवाज नहीं थी, यह कोई और थी जो मर चुकी थी। पूर्वा चीखी, रिया नहीं, बाहर आ जाओ। लेकिन रिया का शरीर अजीब तरीके से हिल रहा था, मानो कोई और उसका नियंत्रण कर रहा हो। परछाइयां अब कार के अंदर घुस रही थीं। उनकी सर्द सांसें सबको छू रही थीं और उनकी चीखें कान में गूंज रही थीं। राजेश ने आखिरी बार कोशिश की और कार स्टार्ट हो गई। चलो तेजी से, वह चिल्लाया, लेकिन सड़क पर पेड़ गिरने लगे, मानो वे जानबूझकर रास्ता रोक रहे हों। परछाइयां कार के पीछे दौड़ रही थीं। उनके हाथ कार की खिड़की को खरोंच रहे थे। तुम सब मरोगे, हमारे जैसे, आवाजें गूंज रही थीं। और पूर्वा ने पीछे देखा। एक परछाई अर्जुन को पकड़ रही थी, उसका गला दबा रही थी। अर्जुन की सांसें रुक गईं, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह चीखते हुए बोला, पापा, वे मुझे खींच रहे हैं। कार अनियंत्रित हो गई और एक पेड़ से टकरा गई। धमाके के साथ सबके शरीर उछल गए, खून की बूंदें फैल गईं। राम प्रसाद जी का दिल रुक गया, वे मर गए। पूर्वा को इतनी चोट लगी कि वह सिसकती रही। रिया का शरीर अब पूरी तरह से परछाई का था और अर्जुन बेहोश हो गया। राजेश ने कोशिश की, नहीं, हम नहीं मरेंगे, लेकिन परछाइयां सबको घेर लिया। उनके ठंडे हाथों ने सबको छुआ और धीरे धीरे परिवार की सांसें थम गईं। अगली सुबह गांव के लोग सड़क पर आए और कार देखी, खाली, खून से लथपथ, और उसमें सिर्फ खाली आंखों वाली परछाइयां नजर आ रही थीं। परिवार गायब था, लेकिन रात में अब उनकी चीखें सुनाई देने लगीं। हम यहां हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह शॉर्टकट रोड ने एक और परिवार को हमेशा के लिए निगल लिया। दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल मीना को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।